गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वे गुरु के प्यार से भरी हुई साखी है। इसे कृपया ध्यान से अंत तक अवश्य सुने जी। जब बाबा जी स्टेज पर आते हैं, पर्दा खुलता है तो सबकी नज़रें बाबा जी को देखने के लिए स्टेज पर पहुंच जाती हैं और हमारा मन खुश हो जाता है और आँखों से आंसू निकल आते हैं। यह है बाबा जी का प्यार जो हमारे अंदर से निकलता है और हमारे मुंह से शुक्र मालिका शुक्र दातिया निकलता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह भी बहुत ही बाबा जी के प्यार से भरी हुई साखी है। इसे कृपया ध्यान से पूरा सुने जी। एक राजा था, उसका एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल होते थे। आम, अनार, अमरूद, बेर, नारियल, केले। उस बगीचे की सारी देख रेख का जिम्मा राजा ने एक माली को दे रखा था। यह काम माली मन लगाकर करता था और अपने परिवार के साथ वहीं झोपड़ी बनाकर रहता था। बगीचे का पूरा ख्याल भी रखता था कि कोई और फल ना तोड़ने आए। वह माली हर रोज बगीचे से ताजे फल तोड़कर राजा के राजमहल में लेकर जाता था। राजा कभी उन फलों को खाता था, कभी वहाँ बैठी प्रजा को बांट देता था। एक दिन माली ने देखा पेड़ों पर नारियल, अमरूद, बेर और अंगूर पककर तैयार हो रहे हैं। माली सोचने लगा, आज मैं राजा के पास कौन सा फल लेकर जाऊं। फिर उसने सोचा, अंगूर बिल्कुल तैयार हैं, नारियल को तो 2 दिन बाद भी तोड़ लूँगा तो चल जाएगा, लेकिन अंगूर आज नहीं तोड़े तो कल तक खराब हो जाएंगे। फिर उसे लगा, आज राजा को अंगूर ही देने चाहिए क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। माली जब राजमहल में पहुंचा तो देखा कि राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और नाराज भी लग रहा था। माली जैसे रोज फलों की टोकरी राजा के सामने रख देता था, उसने रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी भी राजा के सामने रख दी और खुद थोड़ी दूरी पर नीचे बैठ गया। अब राजा ख्यालों ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक अंगूर मुंह में डालता, खाता और एक खींचकर माली के माथे पर निशाना साध कर फेंक देता था। राजा का फेंका हुआ अंगूर जब भी माली के माथे या शरीर पर लगता था, माली कहता था, मालिक बड़ा दयालु है, मालिक का शुक्र। राजा यह सुनकर फिर और जोर से अंगूर फेंकता था। माली फिर वही कहता था, मालिक बड़ा दयालु है, मालिक का शुक्र। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वह यह क्या कर रहा है और उस माली का जवाब क्या आ रहा है। वो उठकर बैठ गया। उसने माली से कहा, मैं तुझे बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं और फिर भी तुम यही बार बार क्यों कह रहे हो कि मालिक बड़ा दयालु है, मालिक का शुक्र। माली ने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहा, महाराज जी, आपके बाग में आज नारियल, बेर और अमरूद भी तैयार थे, पर मैंने सोचा नारियल तो 2 दिन तक खराब नहीं होंगे, अंगूर तैयार हैं, क्यों ना आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। लाने को तो मैं अमरूद और बेर भी ला सकता था,
पर मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, बेर या बड़े बड़े अमरूद रखे होते तो आज मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मालिक बड़ा दयालु है। मालिक का शुक्र। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मालिक हमारी कई मुसीबतों को बहुत हल्का करके हमें उबार लेते हैं, जिन मुसीबतों का हमें पता ही नहीं चलता। ये तो हम ही हैं ना शुक्र हैं, जो शुक्र ना करते हुए दूसरे को ही गुनहगार ठहरा देते हैं। हमारे कर्म कितने गहरे हैं ये हम नहीं जानते। कई ऐसे छोटे छोटे कर्म भी होते हैं जिनके भुगतान के लिए हमें दोबारा इस संसार में आना पड़ता है, पर सद्गुरु नहीं चाहते कि हम इन छोटे छोटे कर्मों की वजह से यहाँ आए। इसलिए ही सद्गुरु हमसे सेवा करवा कर हमारे इन कर्मों का भुगतान करवा कर हिसाब देते हैं। जैसे कचरे का ढेर पड़ा हो तो उसमें कई तरह की चीज़ें पड़ी रहती हैं, अच्छी भी खराब भी, पर हम उसे कचरा ही कहते हैं। जबकि कबाड़ी आता है, उसमें से छांट कर अलग अलग करके दोनों की कीमत वसूल करता है। हमारे भी संचित कर्मों का ऐसा ही पहाड़ बना हुआ है, जिसमें शुभ अशुभ दोनों ही कर्म हैं। जब हम डेरे में सेवा करते हैं, मान लो हमने रोड बनाने की सेवा की, सत्संग प्रोग्राम के समय कितनी संगत उस पर चलती है। उनमें कई रूहें ऐसी भी होती हैं जिनके हम कर्जदार होते हैं। बाबा जी हमसे यह सेवा करवाकर सब कर्ज खत्म कर देते हैं। यह हम नहीं जानते, पर मालिक को सब पता होता है। ना सिर्फ रोड की सेवा बल्कि डेरे की हर सेवा में पियाऊ, लंगर, कैंटीन, सिक्योरिटी, कार पार्किंग, सफाई, स्कूटर पार्किंग, साइकिल स्टैंड, टॉयलेट, पार्क, पंडाल, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, बुक स्टॉल, पाठी आदि हर तरह की सेवा जो भी होती है, सब में यह नियम लागू होता है। यही नहीं, कोई भी सेवादार जब घर से सेवा पर जाता है, उसके घर वालों को भी उस सेवा का फायदा होता है, क्योंकि उस सेवादार की जिम्मेदारियां जो भी उसके घर वालों ने ली हैं, तो सेवा का फल उन्हें भी ज़रूर मिलता है। जब आपको पता चल जाए कि सेवा के बदले बाबा जी हमें क्या क्या देते हैं, सेवा का क्या लाभ होता है, तो आप सब कुछ छोड़कर सेवा में लग जाओगे और डेरे से कभी वापस नहीं आओगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।